हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके सामने लाया हूँ नोटिफिकेशन प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2023 का, यानी कि जो इस बीएसटीसी करते हैं उसका नोटिफिकेशन है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो जल्द आने वाला है। करीब 1 महीना है आपके पास तैयारी करने का और 1 महीना ही फॉर्म भरने का है। तो 10 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और मैं आपको सारी जानकारी इसमें बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, एक बार क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि सिलेबस वगैरह जो भी है सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो मैं इसको आगे करता हूँ, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बीएसटीसी का, वो कौन कराता है? बीकानेर कराता है। पंजीयक एवं शिक्षा विभाग बीकानेर कराता है, ठीक है। जो अपना शिक्षा विभाग है ना, वो कहाँ है? बीकानेर में है। तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2023 अधिसूचना संख्या ये दिनांक इतने को जारी हुआ है 5 जुलाई को। तो राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड सामान्य या संस्कृत, जो कि पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था, में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो उपलब्धता है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है, प्रारंभिक तिथि है, वो है 10 जुलाई। 10 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 जुलाई, ठीक है। 30 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो भी कितनी है? 30 जुलाई, यानी कि 30 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं आराम से। 1 महीना है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप एंड की डेट पे भरें फॉर्म, इससे अच्छा है अभी भर लो, ठीक है। क्योंकि एंड के टाइम पे क्या है, साइट वगैरह बिजी रहती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पात्रता क्या रहेगी, कि कौन कौन कर सकता है बीएसटीसी। तो इसमें जो पात्रता रहेगी आपकी, वो रहेगी उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्ग के लिए निम्नानुसार होंगे। शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्य के लिए 50% होने चाहिए 12th क्लास में। उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि आपकी जो 12th क्लास है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये तो होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर मैं बात करूं SC ST के लिए और OBC के लिए तो 45% चाहिए। OBC आप MBC और EWS, MBC EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, इसके लिए 45% चाहिए। ये SC ST है, ये OBC है, EWS है और MBC है, इनके लिए भी 45% चाहिए। दिव्यांग जनों के लिए 45% चाहिए। सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्तता और तलाकशुदा जो महिलाएं उनके लिए भी 45% चाहिए। यानी कि एक ओनली जनरल के लिए आपके 50% चाहिए, बाकी सबके लिए 45% होनी चाहिए आपकी जो 12th क्लास है उसमें। और इसमें देखिए कहा गया है वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपका 1 पॉइंट भी कम है ना, 45 या 50 से 1 पॉइंट % भी कम है ना, तो वो भी नहीं चलेगा भैया। आपका फिक्स होना चाहिए, या तो फिक्स 50% होना चाहिए जनरल के लिए, या फिर जो SC ST OBC EWS MBC है उसके लिए 45% होना चाहिए। जैसे कि किसी के 49.99% है ना जनरल में, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। 44.99% है OBC EWS MBC में, तो भी नहीं भर पाएगा वो। जो अभी तक वर्ष 2023 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, यानी कि अभी अपियरिंग में चल रहे हैं, जिनकी 12th चली है, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उनके काउंसलिंग के समय पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए। पात्रता की जो भी शर्तें हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। आयु तो यार ये है कि 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है। यानी कि 28 से मिनिमम एज वाले भर सकते हैं, ठीक है। और क्या इसमें और है, देखो आवेदन प्रक्रिया है ये कि आवेदन कैसे भरना है, वो तो आप ई मित्र पर जाके भरोगे, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ अपने आप भरते हैं, तो वो इसको पढ़ लेना। आवेदन शुल्क की बात करूँगा मैं मेनली, तो आवेदन शुल्क होता है कि आवेदन शुल्क कितना है अपना। तो डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत, डीएलएड जो है वो 2 में होती है, या तो आप सामान्य में कर सकते हो, जनरल में कर सकते हो, या फिर संस्कृत में कर सकते हो। तो किसी एक पाठ्यक्रम हेतु आपकी जो फीस है वो है 450 रुपये। अगर आप जनरल या फिर संस्कृत इनमें से किसी एक से करते हो तो 450 रुपये, लेकिन अगर दोनों से करते हो तो आपके 500 रुपये लगेंगे, यानी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप दोनों से कर सकते हो। इस प्रवेश पूर्व परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय है, यानी कि रिफंडेबल नहीं है। अतः नियमों निर्देशों के अंतर्गत जो आवेदक पूर्ण पात्रता रखते हैं केवल वे ही आवेदन करें। यानी कि जो फीस है आपकी, जो एक बार भर दी आपने, वो रिफंड नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना वही भरें जो भरने के लायक हों।
आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आगे आओ, ये क्या है, आवेदन संबंधी अन्य निर्देश। ये आवेदन संबंधी निर्देश हैं, यानी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है क्या नहीं है, तो इसको आप पढ़ लेना या फिर आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब ई मित्र वालों का काम है। ये कैसे फॉर्म भरना है क्या भरना है वो तो आपको फाइनली पैसे दे देना, उसको आपको फॉर्म भर के दे देगा, ठीक है। तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं इसमें क्या देखने लायक है। PDLED परीक्षा में वरीयता प्राप्त सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क जमा कराकर काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थी अधिकतम महाविद्यालय विकल्प का चयन करें। वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। एक बार फॉर्म भर जाएं और एग्ज़ाम हो जाए, वो सारी बात काउंसलिंग के टाइम की है, तो मैं वो आपको काउंसलिंग के टाइम बता दूंगा क्या चीज़ें हैं। परीक्षा आवेदन प्रक्रिया कि परीक्षा किस प्रकार से होगी। परीक्षा की तिथि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाद में निर्धारित की जाएगी, यानी कि परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई, अभी निर्धारित की जाएगी। परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति हमारी अधिकृत वेबसाइट इस पर से परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले आपको पहुंचना है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त कर अवलोकन पश्चात ये सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी प्रश्न पूर्ण हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की जाए। अभी आप एक बार फॉर्म भरो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा OMR कैसे बननी है, एग्जाम हॉल में क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। तो ये भी सारी कुछ नहीं है इनमें। मैं आपको सिलेबस डिस्कस करता हूँ। अब देखिए, सिलेबस है मेन क्या है इसमें सिलेबस है, क्योंकि बहुत से लोगों को सिलेबस पता ही नहीं है कि भैया STC के पेपर का सिलेबस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तो तैयारी कर सकते हैं ना भाई हमें अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो हम कैसे तैयारी करेंगे बताओ। प्रश्न पत्र की संरचना, प्रश्न पत्र जो है वो आपका 4 खंडों में विभाजित होगा, यानी कि 4 पार्ट होंगे उसके। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में? 200 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन है, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का है। तो इस हिसाब से लगा लिए आप, जो पेपर होगा वो आपका 600 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा आपका पेपर? 600 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। मैं बहुत आराम से अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। खंड विषय प्रश्नों की संख्या, तो जो ये मानसिक योग्यता है इसको बोलते हैं बच्चों रीजनिंग। तो रीजनिंग के आपके आएंगे 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो रीजनिंग के 150 मार्क्स होंगे आपकी, यानी कि 150 नंबर की अकेली आपकी रीजनिंग होगी। तो रीजनिंग का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल होगा। राजस्थान की सामान्य जानकारी, जो राजस्थान GK है ना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी आर्ट्स एंड कल्चर, उससे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 के होंगे। 7 नंबर है शिक्षण अभिक्षमता, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो होती है वो आपके रिलेटेड होती है आपकी साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स से, जिसमें आपको आपकी जो मानसिकता है उसको चेक किया जाता है कि किस प्रकार से इसकी मानसिकता जो है वर्क कर रही है, किस प्रकार से ये आगे जाकर टीचर बनने लायक है या नहीं है। तो उसमें व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही व्यवहारिक, जो खुद से रिलेटेड हो, जो खुद की सोच के अनुसार उसमें आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी शिक्षण अभिक्षमता के भी 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। अब ये है खंड दा, इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती जो होती है पेपर में वो यहीं पे होती है। सबसे ज़्यादा गलती जो होती है बच्चों से वो यहीं पे होती है। अब मैं बताऊं आपको, जो अंग्रेजी है वो कंपलसरी है भैया, अंग्रेजी सबको करके आनी है, और इसके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के? 20 क्वेश्चन आएंगे, और सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, और इंग्लिश जरूर करके आनी है सबको। इसमें ये ऑप्शनल नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश है कि सबको करनी है इंग्लिश, इंग्लिश नहीं छोड़नी। मैं चीख के बता रहा हूँ आपको कि इंग्लिश करके आनी है सभी को, ठीक है। अब चूज करना है इसमें से संस्कृत या हिंदी, इसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, या तो हिंदी करो या संस्कृत करो। अगर आप हिंदी करते हो तो संस्कृत को छोड़ना पड़ेगा, उसमें संस्कृत के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर संस्कृत अटेम्प्ट करते हो तो हिंदी अटेम्प्ट नहीं करनी है आपको, कोई भी एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करनी है इसको आपको, ठीक है। तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन और हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, तो कोई भी 30 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने, तो 90 नंबर का ये मैटर हो गया। और संस्कृत जो है वो, अगर संस्कृत से किसी ने 11th 12th की है वही तो संस्कृत कर सकता है, जैसे मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे हैं, वो तो भाई हिंदी ही करेंगे ना, और हिंदी ही सुटेबल रहती है। तो हिंदी कर लीजिएगा,
तो इस प्रकार से टोटल ये 200 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि 600 नंबर के होते हैं और 600 नंबर का ये पेपर होता है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे कहा गया है इसमें प्रश्न पत्र संबंधी सूचना। ये कराएगी क्वेश्चन बुकलेट में कुल 200 वैकल्पिक एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र 4 खंडों आ वा सा दा में विभक्त होगा। खंड दा जो है वो 3 उपखंडों अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी में विभाजित होगा। खंड आ बा सा दा का उपखंड फर्स्ट अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। देख लिए इसने क्या कहा है। खंड दा का उपखंड सेकंड संस्कृत भाग प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा तथा खंड दा का उपखंड थर्ड जो है वो हिंदी भाग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदकों को हल करना आवश्यक। यानी कि जो उसमें संस्कृत अटेम्प्ट करेगा वो संस्कृत से डीएलएड करेगा और जो हिंदी अटेम्प्ट करेगा वो जनरल जो है एसटीसी करेगा, वो हिंदी से करेगा। ठीक है, जो शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संस्कृत दोनों का चयन करते हैं उन्हें खंड दा का उपखंड सेकंड संस्कृत भाग हल करना होगा। यानी कि जो दोनों फॉर्म भरेंगे ना, सामान्य और संस्कृत दोनों जो फॉर्म भरेंगे उनको संस्कृत भी करनी होगी। तो ये सारी जानकारियाँ थी इसकी, और आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है डीएलएड की, बीएसटीसी की, वो अच्छी चल रही होगी। और कुछ नहीं है, लक्ष्य की किताब खरीद लेना या खरीद ली होगी आपने, उसमें से पढ़ जाना, कुछ नहीं है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और किसी से मतलब हेल्प लेना कमेंट बॉक्स में मेरे में पूछ सकते हो आपकी क्या है, कैसे करनी है तैयारी, किस चीज़ को कहाँ से पढ़ना है, मैं सारी जानकारी आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।